नमस्कार देवी और सज्जनों। आज हम चर्चा करेंगे फंक्शन इन C++। हम लगातार पिछले 6 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। उसी के अंदर एक न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये शब्द सुनते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट्स वे होते हैं जो एक्चुअल आर्गुमेंट से कॉपी होकर के हमारे कॉलिंग फंक्शन में जाते हैं। कॉलिंग फंक्शन मतलब जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसको कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट्स की बात करें, 3 तरीके से आप यूज कर सकते हैं C++ लैंग्वेज में। पहला आपके सामने दिख रहा है कॉल बाय वैल्यू, सेकंड कॉल बाय पॉइंटर, थर्ड वन इज कॉल बाय रेफरेंस। तीनों को अलग अलग तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एजेंडा टुडे हियर? Types of formal arguments. First category is call by value. Second one, call by pointer, call by reference, and call by value versus call by reference। दोनों में डिफरेंस बताएंगे। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। जब जब सी प्रोग्रामिंग की बात होगी, चाहे वो सिलेबस को लेके होगी या इंटरव्यू की बात करें उसमें होगी, ये जरूर डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि तब जब जब फंक्शन और पॉइंटर की बात आएगी तब ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, अगर सी लैंग्वेज की बात करें, पॉइंटर में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है फ्रेश स्टूडेंट्स को पढ़ने में, और बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आने वाला है। लास्ट में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट। एक आपको असाइनमेंट देने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, उसके क्वेश्चन के आंसर भी मेरे पास उन्होंने सही करके भेजे हैं। चलिए कॉल बाय वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कॉल बाय वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। विच आर्गुमेंट कॉपी इन ड्यूरिंग द फंक्शन ड्यूरिंग कॉल फॉर्मल आर्गुमेंट। ओके, जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं वहां पे जो आर्गुमेंट लिखे जाएंगे उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। जैसे लाइक एज वॉइड एड नाम की एक बॉडी बना रहे हैं, उसमें इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ओके, सो x एंड y इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। यस, अब उनके बाद उनका क्या करना है, सम करना है या उनका डिवीजन करना है, वो हम पे डिपेंड करेगा आगे। ठीक है, इस तरह से मैं इतना आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मैंने डिस्कस कर चुका हूं एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल एंड कॉपी आर्गुमेंट भी इसको बोल देते हैं। कॉल बाय वैल्यू बाय ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। ऑर्डिनरी वेरिएबल का मतलब ये होगा, जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट की बात करेंगे, अगर वहां पे हमने सिंपल वेरिएबल लिखेंगे। देखिए ये प्रोग्राम मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूं। जब मैंने आपको फॉर्मल आर्गुमेंट की बात की थी वही प्रोग्राम को रिपीट किया है यहाँ पे, लेकिन समझाने का तरीका आप देखिए। यहां से देखिए क्या होने वाला है। व्हेन फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, इट्स फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। जब भी हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स होंगे या कॉपी आर्गुमेंट्स होंगे, किस तरह के होंगे? सिंपल वेरिएबल होंगे। सिंपल का मतलब है ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि इसकी जो मेमोरी बनेगी, जैसे मेमोरी का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ए के लिए मेमोरी बनेगी, उधर बी के लिए मेमोरी बनेगी, और नीचे जो आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स है एक्स और वाई के लिए जो मेमोरी बनेगी साथियों, वो शेयरेबल नहीं होगी। ठीक है, ए का अलग ब्लॉक बनेगा, बी का अलग ब्लॉक बनेगा। ठीक है, जब वो ए की वैल्यू एक्स में कॉपी होगी, सेम थिंग बी की वैल्यू वाई में कॉपी होगी, तो वो कॉपी होने के बाद में उसकी जो मेमोरी है अलग ही बनेगी। जो मेमोरी ए और बी के लिए बनी थी वो मेमोरी एक्स और वाई के लिए शेयर नहीं होगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं मेमोरी नॉट शेयर होगी। आगे मैं आपको डेप्थ में बताने वाला हूं, बाकायदा एक डायग्राम बनाऊंगा, ब्लॉक बनाऊंगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू में बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल। परफेक्ट। आगे क्या बोलते हैं? यू नो ऑलरेडी दैट ए एंड बी आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स एंड व्हाट विल बी आउटपुट ओवर हियर? फर्स्टली वी टेक a is 10, b is 20. When the pass from function call a comma b, then these are all value transfer in a transfer into x and b transfer into y. So you write return x plus y. Okay, so what is the value of x plus y? 30, and 30 return to C out sum is सबसे लास्ट में सी आउट इसमें एग्जीक्यूट होगा,
So the output is sum is 30. This is called call by value by the help of ordinary variables. Perfect. चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है आपका कॉल बाय वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ बाई पॉइंटर वेरिएबल्स। When we declare by pointer variables, firstly we declare function add int star and star. Star is a called pointer. What is pointer? Pointer are special variable which hold address of other variable. Pointer एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रखता है, अपना कुछ नहीं होता है इसके पास। पीछे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं इस चीज के बारे में। So void when start from here int a is 10 b is 20 over here. सो एड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, यहां से पास करेंगे एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, ए और बी का एड्रेस पास करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंटर की परिभाषा क्या होती है? पॉइंटर बोलता है मैं एक वेरिएबल हूं जो मेरे पास किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस होता है, तो इसलिए यहां से ए और बी का एड्रेस हम पास करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहां से फंक्शन कॉल होगा, देखिए ध्यान से देखना है आपको, इंटीजर एस पे जाइए, इंटीजर एस इक्वल टू एड एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। मैंने यहाँ पे इंटीजर एस क्यों लिखा है? क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, इसलिए लिखा है। जैसे ही जो ग्रीन वाला एड आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला एड एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी यहां से कॉल होगा, तुरंत फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा, वहां पे पहले से बैठे हुए हैं इंट एड इंटीजर स्टार एक्स कॉमा इंटीजर स्टार वाई। ये आपके समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, पक्का नहीं आया होगा। देखिए जब हमने एड्रेस ऑफ ए को पास किया तो साथियों एक्स में क्या गया होगा? ए का एड्रेस। एड्रेस ऑफ बी तो साथियों वाई में क्या गया होगा? बी का एड्रेस। तो करंट में अगर आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन में जाके और y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो साथियों इसमें a और b के एड्रेस प्रिंट होंगे। बट हमें क्या करना है, यहां से इनकी वैल्यूओं को चेंज करके चेक करना है वैल्यू को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है रियल वैल्यू पे, इसलिए तो आया पॉइंटर। ठीक है, देखिए क्या होगा आगे। हमें दोनों का सम करना है, तो सम करने के लिए क्या करेंगे, अब x के पास में तो एड्रेस है a का, तो जब हम पॉइंटर लगा देंगे आगे, तो पॉइंटर का मतलब ये हो गया जिसका एड्रेस है x के पास में, जिसका एड्रेस है, अगर उसके आगे आप पॉइंटर साइन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू को फेच कर लेता है। बात समझ में आई? खाली x के पास क्या है? a का एड्रेस, और जैसे ही आप स्टार का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंटर x का इस्तेमाल करेंगे, तो पॉइंटर का मतलब क्या है कि मेरे पास किसी का एड्रेस होना चाहिए। तो x के पास में किसका एड्रेस है? a का, और उसकी वैल्यू क्या है? 10। सो पॉइंटर x का मान यहां पे 10 होगा। सेम थिंग ओवर हियर, स्टार वाई यानी कि पॉइंटर वाई का मान यहां पे 20 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो स्टार एक्स प्लस स्टार वाई यहां से रिटर्न करके 30 दे देगा। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ए की वैल्यू मेमोरी में 10 थी और उसका हमने एड्रेस पास किया, क्या मेमोरी यहां पर शेयरेबल होगी या नहीं होगी? ऑफकोर्स 100% मेमोरी शेयरेबल होगी। इसका मैं डेप्थ में आगे चर्चा करने वाला हूं। फिलहाल देखिए होता क्या है। So when formal arguments are pointer variables, अगर फंक्शन की डेफिनेशन जहां पे होती है वहां आपने जो आर्गुमेंट पास कर रखे हैं उनको कैच करने के लिए, उनको लपकने के लिए, अगर वहां पे आपने पॉइंटर का इस्तेमाल किया है तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और इसकी मेमोरी शेयरेबल रहेगी। मेमोरी शेयरेबल का मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से। आपने यहां पे a की वैल्यू 10 ली है, b की वैल्यू 20 ली है। अगर आपने पॉइंटर के हेल्प से इनकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो साथियों मेमोरी में a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और b की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब मेमोरी शेयरेबल होती है। ठीक है, ये भी आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी आगे इसी लेक्चर में बताने वाला हूं डिटेल में, ब्लॉग बना के। अभी मुझे फोकस करना है कि ये कैसे कॉल होता है। ठीक है, so all of you already know that a and b are actual arguments, so the output is sum is 30। दोनों के प्रोग्राम में डिफरेंस देखिए, वहां पे हमने सिंपल इंट पास किया था, यहां आपको पॉइंटर पास करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
लास्ट है बाय रेफरेंस, यानी कि यहां पे हम रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस का मतलब है यहां पे उसका एड्रेस पास करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल में आपको क्या बताया था, रेफरेंस वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट पॉइंटर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, वो डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। अगर जो स्टूडेंट, जो मेरे साथी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट या कुछ सीनियर्स भी हो सकते हैं, अगर वो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले कृपया करके रेफरेंस वेरिएबल इन C++ उसको जाके देखें, तब ये आपकी समझ में 100% आ जाएगा। ओके, यहां से एड्रेस यहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। वर्ड मैन गए इंटीजर एज 10 बीस 20 यस, यहां से ऐड नाम में यहां से क्या पास करेंगे, ए और बी पास करेंगे, क्योंकि ध्यान करिए रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। रेफरेंस वेरिएबल का रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आपने लिखा इंटीजर m%x बराबर a, ठीक है, उसको m% से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो a की हमेशा वैल्यू आनी चाहिए उसमें, ठीक है, बट वहां पे वो एड्रेस को रिप्रेजेंट भी करेगा। ठीक है, चलिए, सो अब आप देखिए ध्यान से, यहां से आपने डिफाइन किया, अब इसकी बात करेंगे तो यहां से ए और बी का इसमें क्या जाने वाला है, सोचिए और बताइए। ऑफ कोर्स एड्रेस जाने वाला है, ठीक है, एड्रेस ही जाएगा। और x m%x और m%y का मतलब क्या, अगर आप m%x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो एड्रेस प्रिंट होगा, अगर आप खाली x और y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो जो a और b की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं x इज द रिप्रेजेंट ऑफ a, हमेशा x a को ही रिप्रेजेंट करेगा जब भी करेगा, लेकिन आपको m% का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, व्हेन फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि अगर आपने m% का यूज किया, उल्टा है, वहां पे स्टार था, वहां पॉइंटर था, हालांकि ये इम्प्लिसिट पॉइंटर ही होता है वैसे। ठीक है, इसकी भी मेमोरी शेयरेबल होगी साथियों। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूं टर्बो C++ पे, क्योंकि पॉइंटर की बात करें वो तो समझ में आ गया आपके में, बट ये हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो। इसका प्रोग्राम मैं आपको अभी एक तीनों का एग्जाम्पल लेके फटाफट से मैं भी आपको करके साथियों दिखा देता हूं। एक ही एग्जाम्पल में सारे एग्जाम्पल आपके फिनिश हो जाएंगे। मैं अभी इसको करके आपको दिखा देता हूं, मुझे थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। चलिए, सम नाम का मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है। सो यहां से देखिए, इंट लिया आपने एज 10 बीस 20, सो ऐड में आपने ए और बी को कॉल किया, आफ्टर दैट एक्स में क्या चला जाएगा, एक्स में आपका 10 जाएगा और वाई में आपका 20 जाएगा। जैसे रिटर्न यहां से होगा तो वो आपका एस में जाएगा और सम इज का आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ पे 30। सो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। इतना आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको आप रन करेंगे तो इसकी साथियों मेमोरी शेयरेबल नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू एक्स में जा चुकी है तो वो अलग रहेगी, वाई और बी की वैल्यू वाई में जाएगी तो वो अलग रहेगी। इतना आप कर चुके हो। अब इसी को मैं आपको बताता हूं पॉइंटर से। देखिए, यहां पे हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, यहां भी करेंगे, और पॉइंटर में क्या होता है, हम यहां से एड्रेस पास करते हैं साथियों। ठीक है, और जब इस वैल्यू को अचीव करेंगे आप, सो यहां से पॉइंटर x लगाएंगे, यहां पे पॉइंटर y का यूज करेंगे। जब दोनों को सम करेंगे तब भी यहां पे पॉइंटर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय पॉइंटर। हमने बताया कि जब भी आप फॉर्मल आर्गुमेंट पास करेंगे और वहां पे अगर वो सिंपल वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी हो जाएगा, अगर आपने पॉइंटर लगाया तो कॉल बाय पॉइंटर हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपने m% लगाया तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा साथियों। इसको आप रन करेंगे तो इसका आंसर प्रॉपर क्या आने वाला है, सम इज 30 आने वाला है। ठीक है, रन कर लीजिए आप एक बार, ये देखिए हो गया। चलिए, अब इसको हमें क्या करना है, इसी को कन्वर्ट करना है कॉल बाय रेफरेंस में। तो क्या बताया था, रेफरेंस में साथियों एड्रेस पास करेंगे, क्या पास करेंगे, यहां से एड्रेस पास करेंगे, यहां से भी एड्रेस पास करेंगे, और यहां से हम एड्रेस पास नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर एड्रेस पास कर चुके हैं। करंट में ए यहां से एक्स में जाएगा, तो जब एक्स में जाएगा तो रेफरेंस वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को, और यहां पे भी आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब
पॉइंटर में और उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। यहां पे x में वैल्यू है किसकी, a की, और y में वैल्यू है b की। अगर आप x प्लस वाई करेंगे तो सीधा 30 हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं यहां से x की वैल्यू को चेंज करता हूं, अगर मैं यहां से x की वैल्यू को चेंज करता हूं तो साथियों a की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू को चेंज करता हूं तो साथियों y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये डेप्थ में भी आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका भी हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्या आएगा इसका आंसर, सम इज 30, नो प्रॉब्लम। चलिए, इस तरह से ये तीनों प्रोग्राम आपके सामने हो चुके हैं। इसको आप वाकायदा रन करेंगे। अभी मैं आपको डेप्थ में अभी अगला एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। आपके हो सकता है अभी कम समझ में आया होगा, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में ये भी आने वाला है साथियों। ओके, सो इसको अभी हम यहां पे इसको हटा देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में, कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। आपको अच्छे से अपने चक्षु और आपका माइंड और आपको अपने कान ये सावधान करने होंगे, अच्छे से खोल के बैठना होगा। क्योंकि थोड़ा सा हम टिपिकल टॉपिक पढ़ते तो हमें अपना साम दाम दंड भेद सारे के सारे एक ही स्थान पर लगाने पड़ते हैं। अपने चित्त को शांत करेंगे। अगर किसी को दिक्कत होती तो थोड़ा सा आप मन में जिनको मन में स्मरण करने से आपको मन में शांति मिलती है उनका स्मरण करिए और ध्यान से बैठिए आप। ओके, पेन लेके बैठना है, रफ आपको लेके बैठना है। जिनके समझ में कम आ रहा है वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उनको अलग से लाइव भी लेक्चर ले सकता हूं। और हो सकता है भविष्य में आपको लाइव लेक्चर लेने जाऊं, शाम का टाइम फिक्स कर देंगे हम या सुबह का। आई थिंक शाम का टाइम ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो पहला डिफरेंस, हमने एक डिफरेंस बनाया है, पासेस टू द फंक्शन। फंक्शन में हम क्या पास करने वाले हैं वो डिपेंड करेगा, वैल्यू पास करेंगे या उसका पॉइंटर पास करेंगे। ठीक है, सो पहला देखिए, ध्यान से देखना है आपको। इन कॉल बाय वैल्यू, अगर हम कॉल बाय वैल्यू की बात करें तो उसमें क्या पास करने वाले हैं, ए कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। ठीक है, अगर हम वैल्यू की कॉपी, उसमें हम वैल्यू पास करते हैं, कॉपी ऑफ वैल्यू फंक्शन में, तो उसको कॉल बाय वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन होगा कैसे, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेने जा रहे हैं। इंट ए का मान 10 है, हमने फंक्शन का नाम दिया कॉल बाय वैल्यू, उसमें ए पास कर दिया। ठीक है, तो यहां से अगर यहां से हम सिंपल वैल्यू पास करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, इससे जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट बात की थी। यहां पे हम पास की बात कर रहे हैं, क्या पास करने जा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन में। अब इसको पास तो हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करें कि रेफरेंस में क्या होगा। तो साथियों, रेफरेंस में उसका हम एड्रेस पास करेंगे। एन एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड। ओके, उसी वैल्यू की एड्रेस पास करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पहला, कॉल बाय वैल्यू में उसका वैल्यू पास करेंगे, जो भी ए या एक्स की वैल्यू होगी। कॉल बाय रेफरेंस में उसी वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से आपने 10 पास किया कॉल बाय वैल्यू में। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो आपने ए का एड्रेस पास किया है, और ए का एड्रेस क्या होगा आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2000 लेके चल रहे हैं, आई थिंक पीछे के सारे लेक्चर में हम 2000 एड्रेस लेके चल रहे हैं। यहां से आपने एड्रेस उसका 2000 पास किया है। ठीक है, और एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 65,000 समथिंग उसका एड्रेस होगा, यहाँ पे 700 कुछ करके। अभी उसको चेक करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। पहला डिफरेंस आया समझ में, पासेस टू द फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करेंगे। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए आप, चेंज इन वैल्यू इनसाइड फंक्शन। अगर हम वैल्यू फंक्शन के अंदर जाके, फंक्शन की डेफिनेशन में जाके वैल्यू को चेंज कर दें तो हमारे प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या रिफ्लेक्शन होने वाला है। परफेक्ट, तो देखिए पहला, चेंज इन वैल्यू इनसाइड द फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन अदर फंक्शन। अगर हमने इसका, सुनिए ध्यान से आप, बिल्कुल प्रॉपर अपने चित्त को शांत करके बैठिए। अगर हमने फंक्शन की बॉडी में जो वैल्यू पास की है तो वो कहीं ना कहीं जाके
फॉर्मल आर्गुमेंट में जाएगी। जब फॉर्मल में जाएगी तो उसको अगर हमने वैल्यू को चेंज कर दिया तो हमारा जो मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू थी, जो हमने फंक्शन कॉल किया था, वहां से उन वैल्यूज पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए। वर्ड कॉल बाय वैल्यू, हमने एक फंक्शन लिया, मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ए की वैल्यू में 10 ले ली, ओके। कॉल बाय वैल्यू में ए को पास किया। यहाँ पे करंट में ए की वैल्यू कितनी है साथियों? 10 ही रहेगी अभी तो। 10 पास किया आपने, चलिए अच्छी बात है। सी आउट ए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर? किसी का आंसर 10 आ रहा है, कोई कह रहा है सर ये फंक्शन कॉल होगा। ऑफ कोर्स यस, सी आउट के अंदर जो आपने ए की वैल्यू प्रिंट की है वो अभी प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही कॉल बाय वैल्यू फंक्शन कॉल होगा तो इसकी फंक्शन की बॉडी इसको चाहिए, और बॉडी देखिए दर्शन कराते हैं आपको, ये रही। कॉल बाय वैल्यू तुरंत कंट्रोल यहां से वहां ट्रांसफर होगा, और जो ए की वैल्यू 10 है वो एक्स में जाके साथियों कॉपी हो जाएगी इस तरह से। करंट में है एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 ही है, अभी 10 ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे तो एक्स के लिए 10 ब्लॉक बन चुका होगा, और ए के लिए भी ब्लॉक 10 बन चुका है अलग अलग अभी तक। तो आइए नीचे, एक्स का मान आपने चेंज कर दिया, एक्स का मान आपने चेंज कर दिया। एक्स के मान चेंज करने पर जो ऊपर से ए की वैल्यू आई है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। चेंज करने से कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़े, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। परफेक्ट, इसको क्लोज करेंगे। यहां पे सी आउट एक्स, एक्स में क्या प्रिंट होगा? 12 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां के बाद कंट्रोल वहां जाएगा जहां से आया था। कंट्रोल कहां से आया था? ग्रीन वाले कॉल बाय वैल्यू, जहां से आपने ए पास किया है वहां से कंट्रोल आया था फंक्शन की डेफिनेशन में। वापस कंट्रोल जाएगा ऐसे, यहां से वापस कंट्रोल जाएगा जहां से कॉल हुआ था। कॉल होने के बाद नेक्स्ट लाइन में कौन बैठे हैं? सी आउट ए। तो यहां पर ए का आंसर क्या आएगा? 12 आएगा या 10 आएगा? सोचिए और बताइए। 10 ही रहेगा, 12 नहीं होने वाला है, क्योंकि मेमोरी यहां पे शेयर नहीं होती है और उस पर आपने वैल्यू पे गेम खेला है, इसलिए इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। और अगर यहां पर ये वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, अभी आगे बताने वाले हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। When we pass any value from the calling function, from the called function, if we change that value in the definition, in the function definition, then there is no effect of real value. This process is called call by value. अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं जहां से फंक्शन को कॉल करते हैं और उस फंक्शन को कॉपी करके हम फॉर्मल आर्गुमेंट में लेके जाएंगे, सीधी सी बात है, और उस फॉर्मल आर्गुमेंट के बिहाफ पे हम उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो हमारे रियल वैल्यू मतलब ए की वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। मेमोरी में हमने दिखाया कि नॉट रिफ्लेक्ट, मेमोरी में ए की वैल्यू पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? चेंज वैल्यू इनसाइड द फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड ऑन आउटसाइड द फंक्शन। इन आना चाहिए यहां पे, कोई बात नहीं, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक ऑन के स्थान पे। सो वहां पे जब हम चेंज करेंगे तो हमारा उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाए, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। एक फंक्शन लिया कॉल बाय रेफरेंस, वहां से हमने स्टार यानी कि पॉइंटर लेंगे, वहां पे मेन फंक्शन में जाएंगे। 10 के स्थान पे जो 10 ए में स्टोर हो रहा है तो साथ ही यहां पर ए पास नहीं करेंगे, उसका एड्रेस पास करेंगे। इस चीज को मैं आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बारीकी समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। देखिए सी आउट ए, तो अभी कंट्रोल आपका जैसे ही कॉल बाय रेफरेंस पे जाएगा, कंट्रोल तुरंत आपका रिफ्लेक्ट होकर के सीधा उसमें जाएगा और %a यानी कि ए का एड्रेस एक्स में जाके स्टोर होगा। कैसे होगा देखिए, एड्रेस ऑफ ए, यहां पे ये देखिए आप, ए का एड्रेस एक्स में जा चुका है। अब एक्स के पास अगर आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास करेंगे, खाली एक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप खाली एक्स की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास करेंगे तो इसमें साथियों ए का एड्रेस प्रिंट होगा। अब
एड्रेस के बिहाफ पे वैल्यू को फेच करने का काम करता है पॉइंटर। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो करंट में एक्स के पास में एक एड्रेस है, जैसे आप पॉइंटर लगा देंगे तो पॉइंटर एक्स का मान क्या प्रिंट होगा, 10 होगा, जो ऊपर से 10 आया। बट आपने क्या किया, पॉइंटर एक्स इक्वल टू आपने 12 लिखा। अब सुनिए ध्यान से, एक्स के पास में ए का एड्रेस है और आपने एड्रेस के बिहाफ पे तो आपने एड्रेस के बिहाफ पे वैल्यू किसकी फेच की है, ए की, और उस वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, तो साथियों एड्रेस तो सेम ही रहा ना। सुनिए ध्यान से, एक्स के पास में ए का एड्रेस बैठा हुआ है, बात परफेक्ट है, और आपने एक्स के ही माध्यम से यानी कि पॉइंटर के माध्यम से ए की वैल्यू को फेच कर लिया। तो आपने किसकी वैल्यू को फेच किया, ए की वैल्यू को, तो एड्रेस तो सेम ही है ना। अभी ये एड्रेस चेंज हो गया, नहीं हुआ, सॉरी। और आपने उसी एड्रेस के बिहाफ पे एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो जब वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसी एड्रेस पे जो वैल्यू 10 थी वो 12 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, सो वहां से जब हमारा एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, अगर हम पॉइंटर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो भी 10 ही है, लेकिन आपने यहां पे चेंज किया। चेंज करने के बाद में जब आप पॉइंटर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 12 हो जाएगी, और 12 प्रिंट होते ही वो जो ए के अंदर मेमोरी बनाई थी वो भी रिफ्लेक्ट होगी। किसके आधार पर हुई, एड्रेस के आधार पर हुई। वापस जाएंगे, प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू लास्ट में 12 ही प्रिंट होगी। सो इसलिए बोलते हैं यस रिफ्लेक्ट, इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, 100% रिफ्लेक्ट होगी। कॉल बाय वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। So if I talk about in call by reference, when we pass any address from calling function, then after that we change the value with the help of pointer in function body, so that value is reflect in whole program। सारे प्रोग्राम में वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो आपने ऊपर डिफाइन की थी। परफेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको पॉइंटर टाइप डिफाइन करेंगे, वहां से एड्रेस पास करेंगे, एड्रेस पास करने के बाद में उस वैल्यू को फॉर्मल आर्गुमेंट के माध्यम से लेके जाएंगे, एड्रेस के माध्यम से और पॉइंटर के माध्यम से उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में प्रोग्राम की वैल्यू जो उसमें ए की वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो, ए की वैल्यू प्रभावित हो, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में इफेक्ट नहीं होगी, इसमें इफेक्ट हो जाएगी। पहला डिफरेंस आपने देखा, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करेंगे। दूसरा डिफरेंस आपने देखा, वैल्यू चेंज करने पर कॉल बाय वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कॉल बाय एड्रेस में वैल्यू चेंज करने पर उसकी वैल्यू भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि यहां पे वैल्यू चेंज होने पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉल बाय वैल्यू में नहीं पड़ेगा, उसमें पड़ेगा। ठीक है, सो यस रिफ्लेक्ट यानी कि करंट में जो ए की वैल्यू 10 थी वो मेमोरी में 12 हो चुकी है, लेकिन एड्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी एड्रेस पे वो चेंज हो चुकी है। लास्ट, इन मेमोरी लोकेशन में क्या होने वाला है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अलग अलग मेमोरी बनाएंगे। अभी मैं आपको इसका ब्लॉक बना के साथियों दिखाने वाला हूं। int इक्वल टू 10, ये छोटा सा एग्जांपल ले रखा पहले से। सो इंटीजर x में 10 गया और आपने x को चेंज किया, कैसे देख लीजिए आप। ए के अंदर ब्लॉक बना मेमोरी में 10 और उस मेमोरी के अंदर 10 जाके स्टोर हो चुका है, और जैसे ही आपने x की वैल्यू को चेंज किया तो उसके लिए अलग ब्लॉक बनेगा। इसलिए हम कहते हैं मेमोरी यहां पे शेयर नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू पे गेम खेल रहे हो। अगर एड्रेस पे गेम खेल दोगे तो उसकी वैल्यू पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देख लीजिए आप। रेफरेंस में क्या होगा, आपने स्टार, हम जानते हैं कि वहां से स्टार एक्स के माध्यम से यानी कि पॉइंटर के माध्यम से उसके आपने वैल्यू को फैच कर लिया, और आपने जब वैल्यू को फैच किया तो उसका जो एड्रेस था वो सेम ही रहेगा। ए के लिए ब्लॉक ये बना, एक्स के लिए जैसे आपने पॉइंटर एक्स लिखा, और पॉइंटर एक्स का मतलब है कि वो अब ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने एक्स पॉइंटर एक्स के माध्यम से उसकी वैल्यू को 12 कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरी शेयरेबल। मेमोरी क्या होती है, शेयरेबल होती है, और उसमें मेमोरी शेयरेबल नहीं होती है, इसलिए उसके कॉल बाय वैल्यू में बोलते हैं कि उसकी डिफरेंट मेमोरी होती है और इसमें डिफरेंट मेमोरी नहीं होती है। बात समझ में आई। सो कॉल बाय वैल्यू को बोलते हैं मेमोरी नॉट शेयरेबल,
और कॉल बाय रेफरेंस को बोलते हैं मेमोरी सेरेबल साथियों। ओके, सो इसका मैं प्रोग्राम आपको छोटा सा अभी तुरंत करके बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको भी ये करके बता देता हूं। देखिए आप, प्रोग्राम सिंपल है, जैसा आप हमने पहले कर चुके हैं उस तरह से किया जा रहा है। एक वर्ड कॉल नाम का फंक्शन बनाया, इंट पास किया, ए कमांड 10 दे दिया, तो हम अभी पहले प्रिंट करेंगे बिफोर कॉल ए, यानी कि कॉल करने से पहले ए का मान क्या होगा। उसके बाद में यहां से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उसका नाम हम दे रहे हैं कॉल। ओके, ए में 10 पास किया, उसके बाद हमने लगा रहे हैं आफ्टर अपडेट ए। तो जैसे ही देखिए यहां से हमारा फंक्शन कॉल होगा यहां से, ठीक है। कॉल होने के बाद तुरंत कंट्रोल आपका यहां पे जाएगा, इसमें बॉडी में जाएगा। आपने एक्स की वैल्यू को चेंज किया, चेंज करने पर कंट्रोल वापस वहां आएगा जहां से गया था, यानी कि यहां आएगा, और यहां के बाद फिर इसको प्रिंट करेगा कॉल आफ्टर अपडेट ए। तो यहां पे आने वाला है बिफोर कॉल ए इक्वल टू 10, और नीचे प्रिंट होगा आफ्टर अपडेट ए इक्वल टू भी 10 ही प्रिंट होगा, वैल्यू अपडेट नहीं होगी। एक बार आप देख लीजिए अपने चक्षुओं से। एरर है यहां पे, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है साथियों, सो देख लीजिए आप। परफेक्ट, बिफोर कॉल ए इक्वल टू 10, आफ्टर अपडेट ए इक्वल टू 10, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। अब इसको हम चेंज करते हैं पॉइंटर में। सो यहाँ पे पॉइंटर लगाना होगा, हमें पॉइंटर लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ आप जानते हैं कि इसका एड्रेस पास करते हैं और उस वैल्यू को फेच करते हैं पॉइंटर के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर एक्स की वैल्यू को आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंटर एक्स की वैल्यू चेंज करने से 12 हो गई, तो साथियों यहाँ पर भी 12 हो जाएगी जब हम प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पे आफ्टर अपडेट यहाँ पे भी 12 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें बोलते हैं मेमोरी क्या होती है, हमारी सेरेबल होती है। यहाँ पे पहले प्रिंट करेंगे बिफोर कॉल ए, क्या प्रिंट होगा, अभी यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। यहाँ से एड्रेस प्रिंट, यहाँ से हम एड्रेस को पास करेंगे साथियों, एड्रेस पास किया। उसके बाद जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इसकी बॉडी में जाएगा। हमने पॉइंटर के बिहाफ पे एक्स की वैल्यू को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही यहां से चेंज करेंगे तो यहां पे भी आफ्टर अपडेट में ए का मान 12 हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। आप देख लीजिए एक बार इसको प्रॉपर, देखिए आपके सामने, बिफोर कॉल इक्वल टू 10 एंड आफ्टर अपडेट इक्वल टू 12। इस तरह से ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बीच में जो डिफरेंस था उसका यहाँ पे समापन हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं अपने उसी दुनिया में जहां पीडीएफ जो स्क्रीनिंग चल रही थी, वहां से जो वापस आए थे वहीं पे वापस चलते हैं साथियों। सो एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूं, राइट अ स्क्रिप्ट स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो साथियों आपको ये प्रोग्राम बनाकर देखना है, दोनों से बनाना है, कॉल बाय वैल्यू से बनाना है और कॉल बाय रेफरेंस से भी आपको बनाना है। मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र 8954396224। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत साथियों।